दोस्तों आरबी मोरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक आसान सा स्कूल हैंडबिल डिजाइन बनाने के लिए मैटर मैंने पहले से टाइप कर लिया है और कुछ इमेज भी डाउनलोड कर लिए हैं। तो इन सभी को मिलाकर एक आसान सा हैंडबिल डिजाइन कंप्लीट तैयार करेंगे। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद इसके सीडीआर फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बिल्कुल फ्री के अंदर सीडीआर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और इस मटेरियल का यूज करके आप एक नया डिजाइन क्रिएट जरूर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इन सभी को कर लेता हूँ पेज से बाहर। टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी साइज मैं कर देता हूँ 5.5 इंटू 8.5। ये है 1/8 की साइज, यानी 18x23/8 की साइज ये है। कीबोर्ड से P बटन प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में चला जाता है। अब इसी के अंदर हम सेट करेंगे इन सभी मैटर को। अगर आप एक नए ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप टूल्स में जाएं और यहाँ से सिंपली कंट्रोल सेलेक्ट करें, अंदर की साइड लाएं और कम से कम 4 या 5 mm का जो है मार्जिन छोड़ दें। तो मैं सिंपली 4 mm यहाँ पर कर लेता हूँ और इंटर बटन प्रेस करेंगे, 4 mm की मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कंट्रोल के से ब्रेक करेंगे। अगर आप एक पुराने डिजाइनर हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ऑलरेडी स्पेस जो है छोड़ देंगे। अब हम इसमें टेक्स्ट सेट करना जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्कूल का नेम जो है यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। साइज इसकी मैक्सिमम बढ़ा देंगे जितना अधिक से अधिक हो सके। तो सिंपली यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग मैंने जो है सेट कर लिया है। अब जब हम कोई बैकग्राउंड यूज करेंगे तो ये जो लास्ट लाइन है, रेड कलर की जो लाइन है, यहाँ तक हम बैकग्राउंड लाएंगे और जब हमें टेक्स्ट को सेट करना होगा तो ये जो अंदर वाली लाइन है यहीं तक हम टेक्स्ट को लाएंगे, क्योंकि ये जो है ये हमारा कटिंग एरिया है। उसके बाद एडमिशन ओपन जो है इसको हम यहाँ पर सेट कर लें या फिर यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इसके लिए जो है एक रेक्टेंगल ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो सिंपली टूल्स में जाएं, यहाँ से 3 पॉइंट का टूल सेलेक्ट करें, एक क्लिक यहाँ, दूसरा क्लिक यहाँ, फिर सिंपली इसको इंसर्ट कर लें। इंसर्ट करने के बाद इसके कॉर्नर को मैं राउंड कर देता हूँ शेप टूल का इस्तेमाल करके। साइज थोड़ी सी छोटी करते हैं। चेस्ट इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे यहाँ पर और इसमें कलर फिल कर लेते हैं। वैसे ये डिजाइन जो है हम RGB कलर में बना रहे हैं। जब आप प्रिंटिंग के लिए बनाएंगे तो आप CMYK कलर का इस्तेमाल कर लेंगे। इसको चाहे तो थोड़ा सा लाइट डार्क आपको कलर करना है तो कर लें। कंट्रोल के साथ इसको कर दें पेज डाउन और ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसमें रेड कलर फिल करेंगे। कीबोर्ड से G बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम डार्क ब्लू कलर फिल कर लेते हैं, यानी हम इसको कुल मिलाकर ग्रेडियंट बना लेते हैं। टूल्स में जाएं, ड्रॉप शैडो टूल सेट करें, प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहाँ से जो है अप्लाई कर दें राइट। वैसे इनर ग्लो अप्लाई कर देता हूँ मैं और इसको जो है कलर इसका ब्लैक करते हैं और ओपेसिटी जो है यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर शैडो देखने को मिल जाता है। अब इसमें सिंपली शैडो भी एडजस्ट करेंगे। तो एक बार फिर से इसको कंट्रोल के से चाहे ब्लैक कर दें या फिर सिंपली यहाँ से एक बार फिर से शैडो अप्लाई करें। वैसे 2 बार नहीं हो रहा है, पहले आप इसे कंट्रोल के से ब्रेक करें। अब इसमें शैडो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसका कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। अगर आप जो है बैकग्राउंड डार्क लगा रखे हैं तो टेक्स्ट का जो कलर रहेगा वो लाइट रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे, इसी के अनुसार जो है रोटेट कराकर सेट कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हम एक डिजाइन सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए टूल्स में जाएं, सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, बिल्कुल वर्गाकार में ड्रॉ कर लेते हैं। कॉर्नर जो है इसका राउंड में कर देता हूँ और इसमें जो है लाइट ग्रीन कलर फिल कर लेते हैं। आउटलाइन नन करेंगे, कीबोर्ड से G बटन प्रेस करेंगे। इसको थोड़ा सा डल रखते हैं क्योंकि ग्रीन बिल्कुल चमक रहा था तो उसको मैंने कम कर दिया। रोटेट करा देते हैं और इसी का एक डुप्लीकेट और कर लेते हैं। इसकी साइज जो है बिल्कुल फुल कर देता हूँ। कंट्रोल Q से कर्व कर लें। कर्व करने के बाद जो इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और लॉक यानी इसका नोट कर देंगे तो इधर का जो एरिया वो डिस्टर्ब नहीं होगा। एक क्लिक यहाँ करेंगे और इसको बढ़ा देता हूँ मैं। अब क्या करेंगे कि इंटरसेक्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया हम लेकर नहीं चलने वाले हैं। तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इतना एरिया जो है आपको देखने को मिल जाता है। ये एरिया आपको मिल चुका है और फिर इसका हम कर लेते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के साथ ही इसमें हम कलर फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें कलर फिल करेंगे। तो मैं इसमें ग्रीन कलर फिल कर देता हूँ लाइट। कीबोर्ड से G बटन प्रेस करते हैं और ग्रीन को जो है डार्क में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सही रहेगा।
और ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसमें लाइट ग्रीन कलर या फिर वाइट कलर भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल का भी इसमें इस्तेमाल कर लें। इसकी साइज थोड़ी सी हमें जो है और बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर वाइटनेस आ रहा है और कलर जो है वाइट कर लें। इन सभी को सिलेक्ट करें, बॉटम साइड में लाएं क्योंकि ऊपर जो है बहुत कम स्पेस मिल रहा है। टूल्स में जाएं और यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लें ड्रॉप शैडो टूल और सिंपली इंसर्ट करें। प्रॉपर्टी बार में जाएं, यहाँ से कर लें इनर शैडो। तो इस तरीके का जो है यहाँ पर डिजाइन देखने को मिल जाता है। इसको मैं 5 कर लेता हूँ। ओपेसिटी कंट्रोल के से ब्रेक करते हैं और इसमें ब्लैक शैडो का भी इस्तेमाल मैं कर देता हूँ। तो सिंपली इंसर्ट किया, इसमें फिल करेंगे ग्रीन से रिलेटेड। थोड़ा सा और डार्क कर लें तो कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करें और इसको थोड़ा सा डार्क ही रखें, लगभग यही सेम रख लेता हूँ मैं। और इसमें जो है शैडो का इस्तेमाल भी कर देते हैं। तो ड्रॉप शैडो टूल सेलेक्ट और सिंपली इंसर्ट कर लेते हैं। फेदरिंग ओपेसिटी भी यहाँ से देख लें और ये जो हमारा डिजाइन है इसको कंट्रोल के साथ कर दें पेज डाउन। उसके बाद जो है बॉटम साइड में हम सेट कर लेते हैं इमेज। तो उसके लिए टूल्स में जाएं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें यहाँ पर और जस्ट इसका कर लें डुप्लीकेट। अब एक रेक्टेंगल की जो है थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं। ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। आप अगर एक नए डिजाइनर हैं तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। फिलहाल मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि हम स्पेस छोड़ के जो है डिजाइन बनाए। इसका मैं एक डुप्लीकेट करता हूँ कॉन्टूर का इस्तेमाल करके। कंट्रोल के से जो है ब्रेक करेंगे और इसमें जो है शैडो का इस्तेमाल भी करेंगे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, आउटलाइन नन कर देते हैं। ड्रॉप शैडो टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली फ्लैट बॉटम राइट कर लेंगे और इसको यहाँ पर एडजस्ट भी कर देते हैं। और फिर जो है इसमें इस इमेज को सेट कर देता हूँ। तो इमेज पर माउस राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है पावर क्लिप इनसाइड का ऑप्शन, साथ में एक एरो मिलता है। इस एरो से इस पर क्लिक करेंगे, ये इसके अंदर हो जाएगा पावर क्लिप। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं तो कंट्रोल और अल्ट के साथ जो है पावर क्लिप के अंदर ही आप सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर शिफ्ट के साथ इसकी साइज बढ़ा दें, फिर से इस पर राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड। अगर आप एक पुराना वर्जन यूज करते हैं तो कंट्रोल के साथ आप इस पर क्लिक करेंगे, पावर क्लिप ओपन हो जाएगा। शिफ्ट के साथ इसको एडजस्ट कर लें और फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको भी पावर क्लिप इनसाइड कर लेते हैं, साइज इसकी बढ़ा देते हैं। साइलेंट फीचर का जो बुलेट है इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें मैं रेड कलर फिल कर देता हूँ। सेलेक्ट कंट्रोल जी से ग्रुप और साइलेंट फीचर के लिए जो है हम एक रेक्टेंगल भी इंसर्ट करेंगे। टूल्स में जाएं, सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, कंट्रोल क्यू से कर्व करें, शेप टूल का इस्तेमाल करके इसको यहाँ पर लाएंगे और फिर जो है जस्ट इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। बॉटम साइड करेंगे डुप्लीकेट और साइज बढ़ा देता हूँ मैं। ग्रे कलर फिल करेंगे, आउटलाइन नन कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली ट्रांसपेरेंट भी कर देते हैं। इसमें रेड कलर, शिफ्ट के साथ पेज अप बटन प्रेस, कीबोर्ड से जी बटन और यहाँ पर जो है डार्क कलर यानी इसी रेड कलर पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे। कलर का कलेक्शन ओपन, डार्क कलर सेलेक्ट, टेक्स्ट का कलर व्हाइट, फिर से सिलेक्ट आउटलाइन नन। तो इस तरीके का यहाँ पर जो है डिजाइन देखने को मिल जाता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ पेज अप कर लेते हैं। अब चाहें तो इसमें आप रेड कलर यानी मैरून भी रख सकते हैं। रेड अगर ना रखना चाहें तो थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं इस तरीके से। और बॉटम साइड में एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लें और इसको क्रॉस कर लेते हैं इस तरीके से। तिरछा मैंने कर लिया। अब इसमें डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे और टेक्स्ट जो है इसका कलर मैं कर लेता हूँ वाइट। उसके बाद हमारे पास एक लाइन और बचता है, उसके लिए चाहे कुछ डिजाइन बना लें या वैसे सिंपल तरीके से अगर रखना चाहें जैसे कि क्लास टॉप फीस मार्क, इसको किसी शेप में रख लें तो बेहतर रहेगा। पहले तो उसके लिए टूल्स में जाएं, सिंपली ओवल शेप में यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। एक बार फिर से टूल्स में जाएंगे, यहाँ से डिस्टोर्ट सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ से ट्विस्टर पर क्लिक करता हूँ और रोटेट करा देते हैं। बस हल्का सा इतना रोटेट कराएंगे और इसको सीधा कर लेता हूँ मैं। इसमें फिल करेंगे डार्क ग्रीन कलर रख लेते हैं क्योंकि टॉप साइड में ग्रीन है, तो यहाँ पर भी ग्रीन ही रखते हैं। जस्ट इसका डुप्लीकेट करें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर फिल कर लें। पहले आप स्मार्ट फिल टूल अप्लाई करें और ग्रीन कलर फिर से डुप्लीकेट करें और फिर से स्मार्ट फिल टूल, और यहाँ पर जो है फिर से सेम कलर ट्रांसपेरेंसी इस बार अप्लाई कर लें। सिंपली ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट। तो इस तरीके से जो है डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। टेक्स्ट का कलर जो है वाइट कर लेंगे। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट कंट्रोल जी से ग्रुप और यहाँ पर भी शैडो अप्लाई कर लेते हैं। फेदरिंग जो है बढ़ा देंगे। तो इस तरीके का जो है डिजाइन यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब इसमें अगर आप व्हाइट कलर नहीं रखना चाहते हैं तो किसी लाइट कलर का इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से इसको थोड़ा सा और भी लाइट करेंगे, ये कलर रख सकते हैं। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करें और इस वाले रेक्टेंगल में कर दें पावर क्लिप। जब आप पावर क्लिप करेंगे तो जो मटेरियल यानी रेक्टेंगल या वो सर्कल बाहर जा रहा है वो इसी के अंदर हो जाएगा पावर क्लिप। तो सभी को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इस रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, यह डीसेलेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी सेलेक्ट हो गए। फिर से सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ जो है इस पर क्लिक करेंगे, डीसेलेक्ट हो गया रेक्टेंगल। अब इस पर राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड कर दें। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। अब इसका कलर चेंज करना हो तो आप बड़े ही आसानी के साथ जो है कलर इसका आप चेंज कर पाएंगे। फिलहाल हमें नहीं चेंज करना है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।